हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ इन ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी सिरोसिस, ऑप्शन सी कैंसर एंड ऑप्शन डी अस्थमा। ओके, तो लेट्स सी वन बाय वन। हमें पूछा है कि जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है, उसमें से मेजर कॉज ऑफ डेथ ह्यूमन बीइंग में कौन कॉज करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कि की कॉन्सेप्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब क्या होता है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, द डिसीज which cannot spread, the disease which cannot spread, which cannot spread through air droplets, through the air droplets and etc. It is known as नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो इसमें से नॉन इन्फेक्शियस डिसीज अगर हम देखें तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है एड्स। नाउ एड्स इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। AIDS is an infectious disease and it is also called as STD, sexually transmitted disease. Means the disease which is transmitted, disease which is transmitted, which is transmitted, which is transmitted through sexual intercourse, through the sexual intercourse, through the sexual intercourse is known as STD, sexually transmitted disease. So it can transfer when you are in sexual contact with the infected person or by the blood transfusion, blood transfusion, okay, by sharing the intravenous needles when you are drug addict, intravenous infected intravenous needles when the person is the drug addict. So in this way, the AIDS can be infect or it can be transmitted from one person to another, and it is caused by your HIV viruses, HIV viruses. ओके, तो ये इन्फेक्शियस डिसीज है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सिरोसिस की मैं बात करूँ, सिरोसिस, तो सिरोसिस नॉर्मली कब होता है पता है? व्हेन द पर्सन इज एडिक्टेड टू द अल्कोहल। अभी अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल होता है। तो इथाइल अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, किसमें ब्रेकडाउन होता है? वो एसिटाइल एल्डिहाइड, और ये एसिटाइल एल्डिहाइड फर्दर ब्रेकडाउन होता है एसीटेट में। ठीक है, तो ये एसिटाइल एल्डिहाइड जब ब्रेकडाउन फॉर्म होता है तो ये क्या करता है? फैट फॉर्म करता है। तो फैट फॉर्म होने के कारण लीवर के अंदर वो क्या होने लगता है? डिपॉजिट होने लगता है। क्या होने लगता है? डिपॉजिट होने लगता है। तो यहीं पे क्या होते हैं? स्कार टिश्यूज फॉर्म होते हैं, स्कार टिश्यूज फॉर्म होते हैं, और फर्दर आपके फाइबरस टिश्यूज स्कार टिश्यूज को रिप्लेस करते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो लिवर सेल फाइबरस टिश्यू से क्या हो रहे हैं? रिप्लेस हो रहे हैं, और उसी कंडीशन को हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। कैंसर, यस, ऑप्शन सी इज राइट। कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर इज नथिंग बट व्हेन द सेल्स आर डिवाइड इन एबनॉर्मल मैनर, इन एबनॉर्मल मैनर, यस, एबनॉर्मल मैनर में डिवाइड हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं? तो मास ऑफ सेल फॉर्म कर रहे हैं, मास ऑफ सेल्स। गेट इट? तो इसको क्या बोलते हैं हम? कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर ही है जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। ये नॉर्मली पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। ये क्यों होता है? जब सेल एबनॉर्मल मैनर में डिवाइड होता है, अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड होता है, सेल साइकिल के चेक पॉइंट को एस्केप करके वो जो आपके जो डिफेक्टिव सेल है वो भी डिवाइड हो रहे हैं, और जो नॉर्मल सेल है वो भी डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके कारण मास ऑफ सेल बनता है जिसे कैंसर बोलते हैं। तो वही मेजर कॉज है डेथ का इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और वो क्या है? आपका नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? सही है। ऑप्शन डी की बात करूं, अस्थमा, तो अस्थमा नॉर्मली क्या होता है? अस्थमा, अस्थमा इज नथिंग बट इट इज एन इंफ्लामेटरी डिसीज। ये क्या है? एक इंफ्लामेटरी डिसीज है। इंफ्लामेटरी डिसीज मतलब इसमें क्या होता है? जो एयरवे होता है ना, वो नैरो हो जाता है। क्यों नैरो होता है? एयरवे क्या हो जाता है आपका? नैरो, नैरो होता है ड्यू टू द इन्फ्लामेशन। तो उसी को अस्थमा बोलते हैं, जिसमें ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।